का अंग है, प्रशासन से ही आपको लड़ना झगड़ना पड़ेगा। लड़ना झगड़ना नहीं पड़ता है। पहले जो 1990 से जो पहले स्वैच्छिक वाला जो किया था ना, अब मान के चलिए आप उसको बहाली कर दिए, आप 6 महीना ट्रेनिंग करा दिए, फिर उसको आप निकालते, तो ट्रेनिंग करा के फिर क्यों निकाल? क्यों सरकार बात क्यों नहीं मान रही? आप लोग की मांग को क्यों नहीं सुन रही? आप बोले कि ठीक है फिर हो जाएगा, तो फिर मान के चलिए ऐसे आप पॉलिटिक्स में रखते रहे बार बार, पॉलिटिक्स पे रखेगा तो नहीं होगा। आखिर हम लोग कहते हो पॉलिटिक्स के कारण आप लोग का ये नहीं हो पा रहा है। नहीं, कौन पॉलिटिक्स मान के चलिए जैसे मान के चलिए हम लोग को स्वैच्छिक का जो लागू होगा, जो पहले से स्वैच्छिक का चल रहा था वैसे स्वैच्छिक का हमको फिर से लागू किया जाए। वही कब तक सड़क पे आइएगा? कब तक जब तक लागू नहीं होगा तब तक हम तो ऐसे आते रहेंगे, आते ही रहेंगे? बस एकदम आते रहेंगे। चिराग पासवान क्या हुआ? चिराग पासवान तो कहा कि मुख्यमंत्री जी जो 4 में है, तो सम्राट जी से बात हो गया है, लेकिन सम्राट जी अच्छी करेंगे, लेकिन ऐसे अभी तक पॉलिटिक्स में करता है, लेकिन कहाँ लागू हो रहा है? अभी तक लागू तो नहीं हो रहा। अभी तक लागू हो रहा आगे क्यों नहीं आते हैं वो? सबसे आगे मतलब आकर इस मुद्दे का समाधान क्यों नहीं? आगे तो क्या बार आए, वहाँ बोले गाँव मुख्यमंत्री से बात हो गया है, लागू होगा होगा, इसी तरह अति कर रहा है, टाल बातों गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। गुस्सा सब भी आता है, आता है। इस धूप में, चिलचिलाती धूप में आप लोग सड़क तो लास्ट क्या करेंगे? तो ऐसे भी मरना है, ये वैसे भी मरेंगे, और क्या करेंगे? हाँ, बस और क्या, परेशान है बस और क्या? बार बार सड़क पे क्या बार बार पर सड़क पर तो देखबे किए हैं। अगला बार तो लाठी लगा, पहले लाठी भी इसके बाद आने से पहले लाठी लगा, दूसरी बात यहाँ पर है, आप फिर रोड पर हैं, महीना 2 महीना नहीं हुआ है। देखिए हम लोग को कुछ नहीं सरकार से मांग है, सिर्फ एक बार हम लोग को बहाल किया जाए। एक 90 वाला जितना है आश्रित, हमारा पिताजी नौकरी कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, पिताजी मेरा गुजर गया, मर गया, करीब 14 में रिटायर हुआ, बहाली नहीं हुआ। बहाल हम लोग को अभी तक नहीं हुआ। जिला में आवेदन दिए हैं और अभी तक हम लोग वैसे हैं। आप लोग चाहते हैं जो मतलब सिस्टम पहले से बन, जो सिस्टम बंसावली जो था ना हम लोग का, पिताजी करेगा, बेटा करेगा, एक बार कम से कम हम लोग को चांस दिया गया, एक बार चला, एक बार बस एक बार। कारण है देखिए, चौकीदार तो सब चीज से लड़ता है, दरोगा यहाँ से भेजेगा, दरोगा किसको पहचानता है? दरोगा के साथ में पिस्टल रहता है, राइफल रहता है, लाठी, चौकीदार के हाथ में लाठी रहता है, मुठभेड़ करता है। अभी बदमाश से कौन? चौकीदार है ना, शुरुआत तो आप ही लोग है। और दरोगा यहाँ से जाएगा तो पटना से, तो थाना में किसको पहचानता है जो जाएगा उसके यहाँ? युवा है आप लोग जी, बार बार मजबूर है सड़क पे आने के, अपने हक के लिए। क्या सरकार उदासीन क्यों है? उदासी इसलिए है कि हम लोग आज 4 साल से पटना के धरती पर दौड़ रहे हैं। कड़ी धूप देख रहे हैं आप लोग, धूप में खड़े हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है। पिताजी अभी भी है जॉब में? मेरे पिताजी रिटायर हो चुके हैं। आप चाहते हैं अब? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पिताजी 2023 में रिटायर किए, तो पहले नियम था कि 1 महीना पहले या 2 महीना पहले लिख कर देने से, मतलब 2 महीना का सैलरी छोड़ देना है, और लिखित अगर पिताजी अगर दे रहे हैं तो उनके आश्रितों का आसानी से बहाली हो जाती थी। लेकिन कोर्ट के ओट में आकर सरकार का क्या नियत है और भगवान जाने, आके इसको रोक लग, हाँ पेचीदा हो गया, इसलिए हम लोग का बहाली रुक गई। कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, अभी तो जॉब नहीं कर रहे हैं, वैसे इसी के आस में बैठे हैं। आस में है, लेकिन अपना जो है स्ट्रगल पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं, तो पढ़ाई भी करते हैं। मांग है सबसे पहले तो चौकीदार दफ्तर समझिए कि वरीय प्रशासन पदाधिकारी का नींव है। कोई भी सूचना चौकीदार दफ्तर के माध्यम से ही पहुंचती है, लेकिन सरकार को मालूम होना चाहिए ये शराबबंदी है, बिल्कुल शराबबंदी पूर्ण रूप से बंद नहीं है। अगर शराब की सूचना थानेदार को दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उस शराब माफिया को सूचना दे देते हैं कि फलना आदमी सूचना दिया था। इससे चौकीदार दफ्तर को हत्या दिन पर दिन, सोशल मीडिया के जमाने आप देखते होंगे, नवादा में भी इसी तरह सूचना दी है, उसके खिलाफ वो जाके थानेदार उसको सूचना दे दिया शराब माफिया को, वो जाके उसको टारगेट कर लिया, उसको हत्या कर दिया गया। लेकिन थानेदार तो समझिए कि 6 महीना साल भर के लिए थाने पे आते हैं, 2 साल के लिए, लेकिन हम लोग तो ग्रामीण इलाका में रहते हैं ना, ग्रामीण इलाका में सबको लेकर सबको चलना है। लेकिन सबसे पहले दुश्मनी थानेदार ही चौकीदार का होता है, क्योंकि शराब माफिया से दोस्ती कर लेगा पैसा के लालच में, और शराब बचवाएगा। अगर आप उसको सूचना देते हैं तो आधे घंटे देरी से पहुंचेगा, बाद में पता चलता है कि सूचना चौकीदार दिया था फलना फलना, वो सूचना देने के बाद शराब माफिया आप लोग का बलि चढ़ रहा है शराबबंदी। शराबबंदी। लेकिन सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी चौकीदार दफ्तर
ऐसा है कि आज से नहीं पूर्वजों से करते आ रहे हैं, वो भी ईमानदारी पूर्वक, न 1 रुपया का लोभ न लालच है। बुजुर्गों ने अंग्रेज के टाइम से काम किए, उस समय से जी अंग्रेज के टाइम से, कांग्रेस के नहीं, अंग्रेज के टाइम से काम किए। उसके अंग्रेज के टाइम में 2 रुपया 3 रुपया महीना पे काम करते थे। आज 50,000 55,000 हो गया, तो क्या न वैकेंसी निकालेंगे जनरल? ये क्यों होगा? ये क्यों होगा? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। बहाली रोक दी गई है, आप लोग का चयन नहीं ये हो रहा है। 2005 से रोकी गई है। 2005 से भर्ती नहीं हो रहा है जी नहीं, 2023 से। कैसे बहाली बंद कर दिया? 25 फरवरी का क्यों किया? देखिए 2014 में नियमावली नीतीश कुमार बनाए थे, सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया नियमावली को। नियमावली क्या था? ये बना कर दिए थे कि एक बार जो भी अपने बच्चों को देना चाहता है वॉलंटियर रिटायर करके दे सकता है, ठीक है। वो 2014 से ये लागू हुआ था। 2023 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया कि नियमावली सही ढंग से नहीं बना है। हम लोग का बात हुआ सरकार से, बोले कि ठीक है जो भी त्रुटि है उसको हम सुधार कर जल्दी करेंगे। अभी तक आज कल परसों तरसों करते करते 3 साल बिता दिए, 23 से आज 26 हो गया, ठीक है। कोर्ट से खत्म हो गया मामला, खत्म हो गया। अटका हुआ कहाँ है? अटका हुआ है। ये लोग अब से नियमावली को ठीक से करे बनाए। वो तो कोर्ट तो बोल दिया कि नियमावली में त्रुटि है। क्या ये लोग क्या चाहते हैं? भर्ती जो हो हाँ। सीधे नहीं होकर परीक्षा के माध्यम नहीं हम देखिए इसमें 2014 के बाद से भी आधे से ज्यादा आदमी का हो चुका है। आधे से ज्यादा आदमी का हो चुका है। जो लोग बचे हैं उसको बहाल कर दीजिए, बाकी कोई इशू नहीं है। एक बार गवर्नमेंट बोला है कि एक बार हम देंगे, खुद इन्हीं लोगों ने बोला है, तो दीजिए। सरकार क्या चाह रही है? स्वैच्छिक सेवा का बहाली चाहिए, नौकरी चाहिए। सरकार ये मांग है। हाँ मांग है। सरकार तो बोल रहा है दे देंगे, कब देंगे? 3 साल से टला रहा है। 25 फरवरी 2023 से बंद कर दिया सरकार कोर्ट के आदेश से। और जब हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हमको लोग को आशा दे रहा है। पहले भी आप लोग सड़क पे आए थे, हाँ। काफी आप लोग हाँ। पुलिस के द्वारा हाँ, कार्रवाई लाठी चार्ज हुआ था हम लोग। लेकिन सरकार का आप लोग के नेता है चिराग पासवान, मानते हैं? लेकिन वो इस मुद्दे को क्यों नहीं बोले हैं? बोले हैं सरकार के पास कभी समय नहीं थे। इस बार जो है सम्मेलन में चिराग पासवान जी आवाज उठाएंगे, हम सरकार के समक्ष अपने प्रस्ताव को रखेंगे, आप लोग का मांगों को रखेंगे। अच्छा, आप लोग उनसे मिले हैं कभी जाके लोजपा कार्यालय? हाँ, कुछ लोग यहाँ के जिला से जाकर हम भी थे। आश्वासन क्या मिला? पूरा वो बोले कि सम्राट चौधरी जी से बात हुआ है, अगला जो सेशन आने वाला है इसमें आप लोग के बात को उठाया जाएगा। और हम लोग जो हमारे जो साथ में जो और आदमी थे डेलीगेशन में हम लोग गए थे, वो हमारे सामने खुद बोले थे कि आप लोगों के काम के लिए मैं 100% दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। इनके पदाधिकारी, हम मुख्यमंत्री कार्यालय में गए थे हम लोग, उनके पदाधिकारी से बात हुई है और उन्होंने कहा कि आपकी जो मांग है उस पर हम लोग विचार करेंगे, माननीय मुख्य जी को अवगत कराएंगे और शायद संभव होगा तो आपकी मांग पूरी करें। आश्वासन मिला, सकारात्मक आश्वासन मिला। हाँ। क्या लगता है, क्या इन लोगों को संदेश क्या देंगे? अपने अभी पूरे चल करके हम लोग बैठ करके बात करेंगे रणनीति। अभी हम क्या सम्राट जी को पहले से अकेले मालूम नहीं डिसीजन नहीं लेंगे, हाँ। हमारे लोग हैं, हम लोग बैठ करके पहले बात। मालूम नहीं है, सम्राट जी को मालूम नहीं है क्या चाहिए ये मालूम है, इतना दिन से हम लोग लड़ रहे हैं। हाँ। लेकिन हम लोग को जो डिसीजन होना, जो उनसे बात हुई है उस पर चर्चा करेंगे, फिर निर्णय लेंगे क्या करना। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आप लोग कर रहे हैं क्या? ये नहीं है, हम आश्रित की बहाली को लेकर। हाँ, और जो जिनकी उम्र घट गई है उनका क्या? वो उसमें है कि हमारे नाती पोता को कर दीजिए जिसका उम्र नहीं। उम्मीद है आप लोग आएगा? नहीं, जब तक से नहीं हो, अब ये तो नहीं बोल सकते। हाँ। जब तक अभी भी हमारी आसान मांगे नहीं नहीं, जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएगी तब तक से हम लोग लड़ते रहेंगे और ले करके जीत करके जाएंगे। जीत करके जाना है। वो हम लोग जीते हैं। ये कब तक बताया गया? फिर से ये आपसे 90 में बात जीते, ये 95 में जीते, 2014 में जीते, तो ये है पुनः जीतेंगे और हमारी मांगे निश्चित तौर से पूरा होगी। नहीं होगी तो हम लोग लड़ते कब रहेंगे। तक बताया जाएगा आपको इस इंफॉर्मेशन के बारे में कि सरकार ने आपकी बात को मान ली है?
वो एप्स दिए हैं कि कुछ बताया गया हाँ वो बताए हैं कि जो आप खुद देख लीजिए, अभी तो सब टेक्निकल हो गया है ना। हाँ। क्या कार्रवाई हुई, कहाँ जा रही फाइल